और आइए अब देखते हैं गांव शहर की 100 खबर। गढ़वा में पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा को नक्सलियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन मिली बड़ी सफलता। छिपा कर रखे गए 51 आईडी बम को सुरक्षा बलों ने किया बरामद। बूढ़ा पहाड़ से सटे झंडी पहाड़ में सुरक्षा बलों ने 2 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, वायर, कॉपर वायर और बैटरी सहित कई सामान किए बरामद। नक्सलियों के निशाने पर थे सुरक्षा बल। पटना में भूकंप के झटके, दोपहर 2:52 पर लोगों ने महसूस किए झटके। 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। डर के मारे सभी निकले बाहर। लोगों की माने तो काफी हल्के झटके महसूस हुए। मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही, स्टोर रूम में सड़ रही करीब 25 लाख कॉपियां। एग्जाम कंट्रोलर बोले नहीं हो रहा है टेंडर। BRABU के स्टोर रूम में रख रखाव के अभाव में सड़ रही उत्तर पुस्तिकाएं, कई सत्र की बताई जा रही हैं कॉपियां। स्टोर रूम में नई OMR शीट भी हो रही है बर्बाद। पाकुड़ स्टेशन पर हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद। एक युवक मौके से फरार। भागलपुर के पिरपैती में 2 ओवरलोडेड गिट्टी लदे ट्रैक्टर की टक्कर, दोनों ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पीछे से आ रही ट्रैक्टर आगे वाले ट्रैक्टर पर चढ़ गई। बोकारो में शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण, 7 महीने की गर्भवती को छोड़कर आरोपी फरार। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गढ़वा में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज ने तोड़ा दम, परिजनों ने किया हंगामा। आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। बगहा के रामनगर में पुलिस ने फरार स्प्रिट कारोबारी को किया गिरफ्तार। झारखंड से बिहार पहुंचाता था स्प्रिट का खेत। बाढ़ के मोकामा में लोगों ने पकड़ा रसल वाइपर सांप। जहरीले सांप को वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। रेस्क्यू टीम ने सांप को जंगल में छोड़ा। शेखपुरा के केवटा में लग्जरी कार से विदेशी शराब की खेप जब्त, पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। पटना के शिवपुरी इलाके में अपराधियों ने दिनदहाड़े मुखिया के पति को मारी गोली, मुखिया पति की घटनास्थल पर ही मौत। राजधानी पटना में दिनदहाड़े एक महिला मुखिया के पति के मर्डर से सनसनी, परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। इलाके में मचा हड़कंप। कार से जा रहा था नालंदा के देहरी का रहने वाला युवक, इसी दौरान अपराधियों ने कार में मार दी गोली, घटनास्थल पर ही तोड़ा दम। पटना पुलिस के अनुसार मृतक धीरज कुमार का था आपराधिक इतिहास। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी, सीसीटीवी फुटेज की जा रही है जांच। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक चिमनी मालिक मनोज झा की गोली मारकर मंसूर चक थाना क्षेत्र के बाजूपुर में घटना को दिया अंजाम। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं। पटना में विजिलेंस की टीम ने बिजली विभाग के इंजीनियर राकेश कुमार को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एक कंपनी के बिल पर सिग्नेचर करने के लिए 2 लाख रुपए घूस ले रहा था आरोपी। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। मोतिहारी से गोपालगंज आ रहे थे बीजेपी विधायक। साइबर क्राइम में बढ़ सकती है DGP SK सिंघल की मुश्किलें, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से की जांच की मांग। DGP की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। छपरा के नया गांव में अपराधियों ने अरुण सिंह नामक एक व्यक्ति को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के इशाकचक में स्कूल गए 2 बच्चे लापता, पिता ने दर्ज कराया गुमशुदगी का रिपोर्ट, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के वीरपुर में झोपड़ी से एक लड़के का मिला शव, घर से बुलाकर ले गया था एक शख्स, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बाढ़ पुलिस का बालू लदे ट्रैक्टर से नजराना लेने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव बरामद, पारिवारिक कलह में आत्महत्या की आशंका। सासाराम के पकड़ी गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति पत्नी के बीच तनाव के कारण ली अपनी जान। रोहतास के काराकाट पुलिस ने कई कांडों के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद। बेगूसराय में 2 युवकों ने शराब पीकर किया हंगामा, लड़कियों के साथ की छेड़खानी, पुलिस के साथ भी बहस। गोपालगंज में लाखों की जब्त शराब की बोतलों को JCB से किया गया नष्ट, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ DM को सौंपा गया। गोपालगंज के रुदलपुर हीरा पाकड़ गांव में संदिग्ध हालत में महिला बुजुर्ग का शव बरामद, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव होने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। छपरा में भगवान बाजार थाना क्षेत्र के दौलतगंज मोहल्ले में एक घर में भीषण चोरी, 5 लाख के जेवर सहित कैश ले भागे चोर। गया के श्रीपुर में आर्मी तैयारी के दौड़ लगा रहे युवकों को बालू लदे ट्रैक्टर ने रौंदा,
एक की घटनास्थल पर मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। लखीसराय के महिसोना चौक के पास ट्रैक्टर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, किशनगंज में प्रश्न पत्र मामले की शिक्षा मंत्री ने कही जांच की बात, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुस्लिम इलाके के स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी देने के सवाल पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान, कहा छुट्टी के मामले में पूरे राज्य में एक ही कानून चलेगा, कोई अलग से छुट्टी नहीं होगी। पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहबाज हुसैन का बयान, कश्मीर को लेकर पूछे गए विवादित सवाल पर कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को मांगनी चाहिए माफी। 7वीं क्लास के प्रश्न पत्र में कश्मीर अलग देश दिखाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा जिसने ये गलती की उसको सजा भुगतनी होगी, कश्मीर कल भी भारत का हिस्सा था और आज भी है। कश्मीर को अलग देश बताने वाले प्रश्न पत्र वायरल मामले में खुलासा, क्वेश्चन बैंक से छापा गया था प्रश्न, क्वेश्चन बैंक 2016 से ही लिया गया था प्रश्न। किशनगंज के डीईओ ने प्रश्न पत्र मामले में साधी चुप्पी, कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए अधिकारी, शिक्षा विभाग की करतूत ने सीमांचल में नया भूचाल ला दिया। 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र पर बिहार में बवाल, अररिया के खरैया बस्ती स्कूल के प्रधानाध्यापक बिलाल अहमद ने बताया शिक्षा विभाग की बड़ी भूल, एबीवीपी ने दर्ज कराई आपत्ति। कश्मीर को अलग देश बताकर सवाल पूछे जाने पर शिक्षा विभाग का नोटिस, अररिया के प्रिंटर को जारी किया गया शोकॉज, कटिहार डीपीओ ने की शोकॉज जारी करने की पुष्टि। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार को दी चुनौती, इस्तीफा देकर चुनाव कराने की दी चुनौती, कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल। नगर निकाय चुनाव के रिव्यू पिटीशन पर बोले केसी त्यागी, बीजेपी सवाल उठाकर माहौल को बनाना चाहती है भ्रामक। मधुबनी में मंत्री संजय झा का बयान, झंझारपुर लोकसभा सीट से लड़े नीतीश कुमार, पंडौल प्रखंड में 400 लोगों ने थामा जेडीयू का दामन। बिहार में रबी महाअभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने 38 प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी, किसानों को दी जाएगी रबी फसल की जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा बैठक में डीजीपी, गृह सचिव सहित अन्य अधिकारी हुए शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मारी बाजी, खड़गे ने जीता कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, खड़गे को 7,897 वोट मिले। बड़हरा से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव ने लगाया गंभीर आरोप, 2020 के विधानसभा चुनाव में हलफनामे में गलत तथ्य देने का लगाया आरोप। मोकामा उपचुनाव में सोनम देवी की जीत पक्की करने के लिए जी जान से जुटी बीजेपी, पूर्व सांसद वीणा देवी ने किया प्रचार। सुपौल के लोगों को कल से मिलेगी पासपोर्ट की सुविधा, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह करेंगे उद्घाटन, मंत्री विजेंद्र यादव और नीरज बबलू भी करेंगे शिरकत। चतरा में सीएम हेमंत सोरेन का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम ने 350 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। सीएम हेमंत ने लाभुकों के बीच 104 करोड़ की परिसंपत्तियों का किया वितरण, 67 योजनाओं का शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने चतरा में कई योजनाओं का किया शुभारंभ, आपकी सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रम। झारखंड में नए अभियान की तैयारी में हेमंत सरकार, निजी कंपनियों में 74% स्थानीयों को रोजगार देने के लिए राज्य भर में लगेंगे शिविर, सरकार ने नियोजन अधिनियम 2022 को लेकर अधिसूचना जारी की। झारखंड में फिलहाल डेंगू नियंत्रण में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की जनता से डेंगू या मलेरिया से नहीं घबराने की अपील की। गया में डेंगू ने पसारा पांव, कटारी हिल रोड में शांति निकेतन स्कूल में डेंगू से बचने के लिए बेहतर इंतजाम, स्कूल में ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल का भी छिड़काव। दरभंगा के उर्दू बाजार नीम चौक के पास सरकारी स्कूल के पास कचरे का ढेर, खुले नालों में मच्छरों का जखीरा, कचरे और मच्छरों के बीच बच्चे कर रहे पढ़ाई। पटना में डेंगू का जबरदस्त कहर, डेंगू के डंक से शहर को बचाने के लिए कराई जा रही है फॉगिंग, शिक्षण संस्थानों में भी की जा रही है फॉगिंग। पूर्णिया के वार्ड नंबर 24 में जल जमाव, स्थानीय लोगों ने जल जमाव और गंदगी से डेंगू फैलने की जताई आशंका। डेंगू के बढ़ते मामले के बीच नवादा में भी फॉगिंग का काम शुरू, शहर के अलग अलग वार्डों में फॉगिंग। पटना में खूबसूरत पेंटिंग्स, मरीन ड्राइव को लगा रहा है चार चांद, पेंटिंग्स के जरिए खूबसूरत मैसेज देने की कोशिश। बगहा के रामनगर में लोगों ने अंचल कार्यालय पर किया प्रदर्शन, 7 महीने से चल रहे सड़क विवाद पर फैसला नहीं होने पर प्रदर्शन, ओवरब्रिज बनने की वजह से कुड़िया मसान टोला गांव का रास्ता बंद। मोकामा उपचुनाव को लेकर बाढ़ और मंडल सभागार में हुई बैठक, सीमावर्ती जिलों के कई अधिकारी रहे मौजूद, चुनाव के दौरान व्यवस्थाओं और सुरक्षाओं को लेकर बनी रणनीति।
लखीसराय में दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेल पुलिस अलर्ट। किऊल, लखीसराय, मनकट्ठा, बढ़ैया समेत सभी स्टेशनों पर बढ़ी चौकसी। ट्रेनों में विशेष तौर पर की जा रही निगरानी। दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग की पूरी तैयारी। अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम तैनात। अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा अहोटकर का दावा। रामगढ़ सांसद प्रतिनिधि रनंजय कुमार ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण। छोटे से कमरे में चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, ना शौचालय की सुविधा, ना बुनियादी सुविधाएं मौजूद। शिवहर में नेहरू युवा केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम, 300 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। लखीसराय के कबैया में महादलित परिवारों ने किया सड़क जाम। रेलवे परिसर से अतिक्रमण हटाने हो गए हैं बेघर। सीतामढ़ी के सुरसंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने किसानों को दिया प्रशिक्षण। 60 किसानों को दी गई मशरूम की खेती करने की ट्रेनिंग। रांची के अरमाल्ट दाग में सारी सुविधा स्कूल में मौजूद, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। स्कूल में लटका हुआ है ताला। दिवाली से पहले ही गोपालगंज की हवा की शुद्धता बिगड़ी। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ने लगी है परेशानी। बिहार में अब डेंगू की चपेट में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हो रहे शिकार। इसके बाद भी भागलपुर के स्कूलों में नहीं की जा रही कोई व्यवस्था। जमुई के बरहट मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 कमरे में चलता है क्लास। स्कूल में बच्चों की संख्या में करीब 400। बारिश में हो जाती है छुट्टी। गंगा के जलस्तर में अब देखने को मिल रहा है ठहराव। हालांकि अभी भी पटना के कई गंगा घाट बढ़े हुए जलस्तर के कारण डूबे हुए हैं। छठ की तैयारियों में हो रही परेशानी। कटिहार में पीडीएस दुकानदार कर रहे गड़बड़ झाला। ब्रांडेड कंपनी के चावल से निकल रही लोकल चावल। एसडीओ ने कार्रवाई की कही बात। भागलपुर के शाहकुंड प्राथमिक स्कूल में सिर्फ 2 कमरे में ही 1 से 5वीं तक के बच्चों की होती है पढ़ाई। भागलपुर में नगर निगम आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी ने की शांति समिति की बैठक। लोगों से शांतिपूर्व पर्व मनाने की अपील। स्कूल जैसे संस्थान में डेंगू से बचाव को लेकर सावधानी और जागरूकता काफी अहम। खगड़िया में गंदगी के बीच स्कूल में पढ़ाई करने को छात्र मजबूर। रामगढ़ में अब स्मार्ट क्लास के जरिए हो रही है स्मार्ट पढ़ाई। जिले में 35 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की दी जा रही सुविधा। गुमला में नक्सलियों के गढ़ बिशनपुर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। डीसी ने जाना लोगों का हाल। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिस लाइन में बैरक का किया निरीक्षण। बढ़ते डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस लाइन में साफ सफाई की व्यवस्था। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर गुप्ता लखमीनिया बांध का किया निरीक्षण। लापरवाही के लिए पदाधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने से सिमरिया गंगा घाट पर इस बार छठ में घाट पर पहुंचना होगा मुश्किल। लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद एक बार फिर बाढ़ के अतमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा के निचले इलाकों में घुसा पानी। किसानों की बड़ी परेशानी। कटिहार में आरजेडी नेता ने नगर आयुक्त से की मुलाकात। डेंगू और छठ पर्व को लेकर शहर में साफ सफाई की मांग। रांची में बदलते मौसम का दिख रहा है असर। रांची का हिनू मोहल्ला कुहासे से घिरा। 25 अक्टूबर से बारिश की संभावना। शेखपुरा के धर्मपुर में मिडिल स्कूल में गंदगी के बीच बच्चे दे रहे परीक्षा। स्कूल में नहीं होती है सफाई। सीतामढ़ी के डुमका में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों से शहर को साफ रखने की अपील। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी। विकल्प के तौर पर छठ व्रतियों के लिए तालाबों की करवाई जा रही है साफ सफाई। रांची नगर निगम में त्योहार आने से पहले बैठक। अधिकारियों को साफ सफाई के दिए गए खास निर्देश। बांका में छठ की तैयारी को लेकर प्रशासन सक्रिय। डीएम ने अधिकारियों के साथ लिया घाटों का जायजा। जमशेदपुर में छठ घाटों की सफाई को लेकर बनी रणनीति। कई संस्थान छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर कर रहे बैठक। अररिया में एक तरफ महापर्व छठ को लेकर हो रही है सफाई। दूसरी तरफ एबीसी नहर में सीवेज की फेंकी जा रही है गंदगी। रोहतास की डेहरी में छठ की तैयारी को लेकर एएसपी और एसडीएम ने घाटों का किया निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर दिया कई निर्देश। दीपावली को लेकर जमशेदपुर के कुम्हार अब दिए को अंतिम रूप देने में जुटे। मिट्टी के दिए और खिलौनों को बना रहे हैं कलरफुल। बोकारो में मिट्टी के दिया बनाने वाले कुम्हार चाइनीज प्रोडक्ट से परेशान। दिवाली के मौके पर आम लोगों से मिट्टी के दिए के इस्तेमाल की अपील। नालंदा के बिहार शरीफ के साठोपुर इलाके में लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर। पुरुष के साथ महिला भी कारीगर बनाती हैं प्रतिमा। दीपावली और छठ को लेकर शहर को सजाने में जुटा पूर्णिया नगर निगम। कई चौक चौराहे पर की गई लाइटिंग की व्यवस्था।